नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आप सबों को पता होगा कि झारखंड सिर्फ खनिज संपदा की ही जननी नहीं है। यहाँ वही नहीं मिलते, यहाँ पे भाषा, साहित्य, संस्कृति का अमूल धरोहर है। और ये धरोहर हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम प्रकृति के इतने प्रेमी हो जाते हैं कि पूरी दुनिया जब प्रकृति से बहुत कुछ मांगने को हाहाकार करती है, तब हम इस प्रकृति को देने की मद्दा रखते हैं। वो स्टेट का नाम है झारखंड। और उस प्रकृति प्रेमी समुदाय, जिसको हम आदिवासी समाज के नाम से भी जानते हैं, उस समाज में भी एक ऐसा समाज जिसके ऊपर हमारे सामने बैठे हुए मेहमान ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, प्रबल महतो जी, जिन्होंने एक जनजाति है हमारे समाज झारखंड में, और उनके भाषा और उनकी संस्कृति और उस भाषा को लोगों के सामने लाने वाले, उस भाषा की पहचान दिलाने वाले, उस भाषा के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले के ऊपर इन्होंने एक फिल्म बनाई, जिससे कि उस सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी भाषा है, किसने उस भाषा को हमारे सामने लाने के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल किया और लाए, और उस भाषा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इस झारखंड में, उस समाज के ऊपर और इस झारखंड के उस लोगों के ऊपर। प्लीज़। जी, हमने जो फिल्म बनाई है वो गुरुकुल लाकोबोद्रा पर। गुरुकुल लाकोबोद्रा ने हो भाषा की लिपि का अनुसंधान किया, खोज किया और उसको समाज में स्थापित किया। दरअसल हो समाज या हो भाषा बहुत पुरानी भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है। हो समाज जब से है तब से भाषा है। उसके गीत हैं, उसके कहानियाँ हैं, उसके कथ्य हैं, लेकिन उसको लिपि नहीं थी। उसको लोग कैसे एक्सप्रेस करें, दूसरे को कैसे बताएं, अगली पीढ़ी तक ले कैसे जाएं, वो या तो देवनागरी में ले जाते थे, और देवनागरी उसके पूरी तरह उसके फोनेटिक्स को, उसके प्रोनाउंसिएशंस को बहुत प्रॉपर नहीं कर पाती है। तो गुरुकुल लाकोबोद्रा ने इस प्राचीन भाषा की लिपि का खोज किया और उसे समाज को परिचित किया, और आज वो लिपि, उस लिपि से पढ़ाई जा रही है। लोग उस लिपि को स्वीकार कर रहे हैं, लोग उस लिपि में पढ़ लिख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उस लिपि के आ जाने से वो भाषा और समृद्ध होगी। उसके बहुत सारी चीज़ें जो आज अलिखित हैं, लिखी हुई नहीं है, जो वाचिक में है, ओरल हिस्ट्री में है, वो चीज़ें अब लिपिबद्ध होकर किताबों के रूप में आएंगी। किताबें आ भी रही हैं। रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, कई झारखंड के कई यूनिवर्सिटी में वो भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। स्कूलों में तो खैर अब पढ़ाई जा ही रही है। सरकार ने भी इसको द्वितीय राजभाषा का मान्यता दिया है। तो झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में उसमें भी इसको मान्यता दिया है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का से उस भाषा के प्रचार को और ज़्यादा लाभ होगा। आप एक फिल्म मेकर हैं और सफल फिल्म मेकर हैं। आपके फिल्म मेकिंग में कई एक ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि आप समाज के उस विषय वस्तु को उठाते हैं कि जो कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, और आप उसको समाज के मेन पटल पे लाना चाहते हैं। तो ये विज़न आप कैसे डेवलप करते हैं, और उसका क्या आपके मन के अंदर वो उसका केमिस्ट्री चलती रहती है? देखिए, जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, लेकिन पलटकर जब हम अपने झारखंड की ओर देखते हैं, अपने आदिवासियों की ओर देखते हैं, तो बहुत चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन दूसरे को बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। ना लिखित में कुछ है, ना फिल्म के ऑडियो विजुअल में कुछ है।
करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हमारा समय, लोग कम है करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आज बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, मोबाइल से भी अगर इस तरह के सार्थक चीज़ों को सामने लाएं तो बहुत चीज़ें अब हमारे ऑडियो विजुअल में आ जाएंगी या हमारे लिपिबद्ध हो जाएंगी। तो सब चीज़ें ओरल है और इसी से समझा जा सकता है कि कितनी गहरी और मजबूत चीज़ें हैं कि बिना लिखे, बिना ऑडियो विजुअल के आज तक ये वाचिक रूप परंपरा से ओरल हिस्ट्री के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल से ये चली आ रही हैं और आज भी जीवित हैं। तो ये मुझे प्रेरणा देती है कि इन चीज़ों को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है, अगर इसको हम व्यवस्था के रूप में देखें तो कॉरपोरेट का विस्तार मतलब आदिवासियत का विनाश। बिना आदिवासियत को खाए कॉरपोरेट विस्तार नहीं कर सकता है। तो आदिवासियत आज अगर इंडस्ट्रियल कल्चर या इंडस्ट्रियल सिस्टम का कोई विकल्प है तो वो आदिवासियत ही है, क्योंकि एक प्रकृति का दोहन करता है और दूसरा प्रकृति के साथ जीता है। तो अगर हमें दुनिया को, इस धरती को लंबे समय तक चलाना है तो हमें आदिवासियत को जीना पड़ेगा, आदिवासियत को समर्थन करना पड़ेगा। और मेरी यही सोच मुझे इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की प्रेरणा देती है। मैं ये भी तक जानता हूँ कि आप किसी भी फिल्म बनाने से पहले R&D बड़ी मजबूत होती है आपकी, बड़ी रिसर्च करते हैं आप, बड़ी उसके ऊपर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली उसको स्टडी में लाते हैं और रिसर्च में लाते हैं, तब इसके बाद उसके ऊपर आप फिल्म मेकिंग और बाकी सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो जो आपने जो फिल्म बनाई, ऐसी कई एक फिल्में आपने बनाई होगी और कई एक फिल्में आपके पाइपलाइन में होंगे, लेकिन ये जो फिल्म बनाई आपने, इस फिल्म में हो भाषा को जो हम सामने प्रोनाउंसिएशन और जो खासियत है, एक दो अपनी बातों में क्या खासियत खास है कि और भाषा से इसको बेहतर करती है? देखिए, भाषा से कोई भाषा किसी से बेहतर नहीं होती है। हर भाषा अपने आप में बेहतर है, क्योंकि वो उस समाज के कम्युनिकेशन को एक दूसरे से जोड़ती है। जी। तो वो भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है। जो आदिवासी भाषाएं हैं, संताली है, ये तीनों भाषाएं एक ही समूह से हैं। चाहे संताली हो या मुंडा हो, एक ही समूह ऑस्ट्रिक ग्रुप से हैं। एंथ्रोपोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। तो ऑस्ट्रिक समूह के समय के हिसाब से अपने इकोनॉमिक विस्तार, अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये या दूरी के हिसाब से ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फोनेटिक्स इसके साउंड आए और अलग अलग भाषा का रूप लिया। हो भाषा का समूह ये कोल्हान का क्षेत्र इसका केंद्र है। मुंडा भाषा का समूह खूंटी का क्षेत्र है। संताली भाषा का समूह जो डेंस एरिया है वो संताल परगना है। आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संताली। तो मुझे लगता है कि हो भाषा अपने आप में हो समुदाय को जोड़ने के लिए, और इसको इस तरह से सोच सकते हैं, इतनी सरल और सहज है कि जैसे उसके एक बोल है, काजी के दुरंग सनोगे सुसुम, मतलब बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। वाह, कितनी सुंदर बात कही आपने। तो इस भाषा में मैंने एक भी ये सुना कि ये जो लिपि है वो साउंड और साउंड से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि आवाज़ आप जैसे किसी वाद्य यंत्र का आवाज़ निकले और ये भाषा की बात करें तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कुछ इस तरीके की बात है क्या? बिल्कुल, ये साउंड से ही भाषा बनी है। बच्चा जब रोता है तो लगभग हर जगह के बच्चे का रोने का साउंड एक सा होता है, लेकिन उसके बाद वो प्रकृति से जितना करीब होता है उसकी भाषा की साउंड उस तरह से होती है। मैं कोई भाषा विज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं भाषा को इस तरह से देखता हूँ कि ये कम से कम शब्द में इंग बोलते ही वो समझ में आ जाती है सामने वाले को वो क्या बोल रहा है।
जी। तो ये मुझे लगता है कि हर भाषा की अपनी अपनी खासियत है, और इस जाति, इस समूह, ये आदिवासी समूह के लिए और इस भाषा से उसकी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो ये संस्कृति और भाषा खत्म होने का मतलब एक जाति खत्म हो जाना। जी। और इस फिल्म में हमने उसका उल्लेख भी किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की वो पंक्तियों को, कि जिस समाज की भाषा और लिपि नहीं है, साहित्य, भाषा और लिपि नहीं है, वो समाज बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। बिल्कुल। और इन्हीं बातों को इन्हीं बातों से लाखों बोधरा प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी भाषा की लिपि ढूंढी। और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, और उसके साथ आपने उसको सामने हम लोगों के पटल पे लाए, और इस आधुनिक युग में एक माइलस्टोन काम किया आपने, बहुत बड़ी बात करी। क्या कोई खास ऐसा प्रोजेक्ट भी है इस तरीके से मिलता जुलता, जो एक लाइन में कहें कि आने वाले दिनों में हम लोग उसको देख सकते हैं? हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, ट्राइबल्स का जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम रहा है, वो अभी भी ट्राइबल्स में कुछ कुछ बचा हुआ है। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम हर समुदाय में रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गया और इंडस्ट्रियल नॉलेज सिस्टम, मार्केट सिस्टम वो आया। क्योंकि मार्केट एक्सपेंड करने के लिए आपको कॉरपोरेट सिस्टम को आगे बढ़ाना था, और जो पारंपरिक जानकारियाँ थी उसको धीरे धीरे ख़त्म करना था। जैसे छोटी सी बात मैं कहूँ कि दातून को हमने जब जैसे ही ख़त्म किया, अपने ब्रश और पेस्ट के हम मोहताज हो गए, और तब हम मार्केट पर डिपेंडेंट हो गए। तो अभी इंडिजिनस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं? हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिजिनस सिस्टम का मतलब हो गया कि मैंने कहा प्रकृति से संबंधित, मतलब दुनिया अब आधुनिक युग में इतनी तेज गति से दौड़ रही है कि उसे ही खुद पता नहीं कि वो कहाँ तक जा रही है। लेकिन जब तक अगर इंसान और इंसानियत को बचाने की बात होगी, तो प्रकृति प्रेमी समाज ही बचा सकते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करें। इंडिजिनस वर्क का मतलब हो गया कि हम प्रकृति से संबंधित चीज़ों की संरक्षण करें, उनको बचाएं, और उस चीज़ को प्रसारित करें अपने बच्चों में कि प्रकृति के साथ जा कर के ही हम सुकून, शांति और आनंद से जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।